बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, लेसन्स ऑफ लाइफ सवाल और जवाब के ये तवील सिलसिले जो पता नहीं 35 साल से चल रहा है, उसके साथ मैं डॉक्टर मोइज़ हाजिर हूँ। उरूज भी मेरे साथ बैठी है। गुजारिश आपसे ये कि ये सवाल जवाब और उसके अलावा मेडिटेशन और न जाने कितनी वीडियोज़ यूट्यूब पे आती है, बराए करम अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दें ताकि फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमें याद है जब हम क्रूज पे थे तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था और बेल आइकन को प्रेस किया था, फौरन हमारी वीडियो उन तक पहुंच गई, जो क्रूज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी जिसको हजारों लोगों ने देखा और बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स किए। तो बराए करम कोशिश करें कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। शुरू करते हैं। उरूज मौजूद है। उरूज बिस्मिल्लाह, सवाल शुरू करें। A lot of what I think happens. Why it happens has something to do with the mind. Zarar Qureshi, hashtag ask Dr. Moiz. अस्सलाम वालेकुम ज़रार। देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न। एवरीथिंग दैट हैपन्स हैज़ टू हैव अ कॉज, बिकॉज हैपनिंग इज एन अफेक्ट। कॉज एंड अफेक्ट तो आपको पता होगा ना। हम अफेक्ट को देखते हैं, हमें पता नहीं कॉज क्या थी। तो जिंदगी में हमें कई दफा कॉज का पता, किसने स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, क्या एक्शंस थे, क्या थॉट था, ये हमें पता नहीं होता। हमें तो अफेक्ट नजर आता है। मसलन आज आप जितने आम खाते हैं गर्मियों में, इस वक्त तो खैर सर्दी है, गर्मियों में जितने आम खाते हैं आपको क्या पता उस आम का दरख्त का बीज किसने डाला था, है ना। एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल बूढ़ा था, वो एक सड़क के किनारे जमीन खोदकर बीज डाल रहा था आम के। तो एक नौजवान गया मुझ जैसा और कहा, बड़े मियाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं दरख्त लगा रहा। तो नौजवान ने कहा, बड़े मियाँ पैर तुम्हारी कब्र में है, ये कई साल के बाद ये दरख्त फल देगा आम का, तो तुम तो दुनिया में नहीं होंगे। उसने कहा, मैं जानता हूं बेटा, मगर जिंदगी में मैंने जो आम खाए थे वो किसी और ने लगाए थे। तो याद रहे, ये कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। तो चीजें जब होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। कोई चीज बगैर किसी वजह से नहीं होती, ये हमेशा याद रखें, कोई ना कोई रीजन होता है। और बहुत सारी वजह रीजन की हमारे माइंड के थॉट है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुतवातिर एक ही बात सोचते रहे तो इवेंचुअली वो होना शुरू होती है। क्यों? अनकॉन्शियसली आप एक्ट करना शुरू करते हैं, आपको नहीं पता होता, आप एक्ट कर रहे होते हैं। ये अमल की दुनिया, बगैर एक्शन के कुछ नहीं होगा। तो सोच आपकी आती है, उस सोच पे आप लाशऊरी तौर पर अमल करते हो, आपके सामने रिजल्ट आता है और आप कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। मुझे याद है बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी, ब्लैक एंड वाइट थी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त एक डायलॉग था, मुझे नाम याद नहीं, अलाउद्दीन था शायद हीरो। किसने दिए ये झुमके, कहाँ से आए ये झुमके, कौन बता रहा है ये झुमके, क्या बता रहे हैं झुमके। तो हमारे पास अफेक्ट होता है, कॉज हमें नहीं पता। तो याद रहे, अपने जहन को खंगाला करें, टटोला करें, चेक लिया कर लें कि इसमें किस किस्म के थॉट्स हम पाल रहे हैं। थैंक यू। हैशटैग आस्क डॉक्टर मोइज। सर, मुझे बेसिकली OCD के बारे में पूछना है और यकीन के बारे में। जब हमें सब कुछ सही पता है और ये भी पता है कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने ऊपर यकीन क्यों नहीं आता? शुक्रिया। अच्छा, दो आपने सवाल पूछे। एक OCD जो है उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये एक्चुअल डिसऑर्डर है। नफ्सियात में ये डिसऑर्डर होता है। जब डिसऑर्डर हो जाए तो फिर आपको साइकाइट्रिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास, दोनों के पास जाना ज़रूरी होता है। OCD अगर बड़ी एज में है, 40 साल के बाद, तो ज़रा इसकी ट्रीटमेंट मेहनत तलब है, मुश्किल है। मगर अगर नौजवानी में हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। OCD अजीबो किस्म का होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स बार बार हाथ धो रहा है, कोई बार बार गाड़ी को चेक कर रहा है, कोई बार बार घर के ताले चेक कर रहा है, ये OCD है। और इसके जहन में इसको कहते हैं सुई अटक जाना। एक सोच आपके जहन में अटक जाती है कि मैं नापाक हूँ, और जितनी दफा भी हाथ धोएंगे सोच होगी मैं नापाक हूँ। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां एक वक्त में एक शख्स ने पूरी एक साबुन जो है उसको खत्म कर दिया हाथ धो के, और चमड़ी तक निकल गई उसकी। तो OCD का साइकाइट्रिस्ट, दवाई भी जरूरी होती है, साथ साथ थेरेपी हम भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करता है, और एक वर्कशॉप है NLP और हिप्नोसिस। ये अगर कर लें तो OCD से जान छुड़ाना मुमकिन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि हमें यकीन क्यों नहीं होता। देखिए, अब कल मैं एक वीडियो कर रहा था, मैं और हमने की थी
उसमें एक जुमला मैंने कहा था, पता नहीं अवाम ने उस जुमले को सुनकर समझा कि ना समझा। ईमान और यकीन में बड़ा फर्क है, जबकि दोनों एक थॉट है, मगर फर्क जो है वो ये है कि यकीन में फीलिंग्स होती है, ईमान में फीलिंग्स नहीं होती। ईमान ये है, मिसाल के तौर पर मेरा ईमान ये है कि जी बंदा अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, ये ईमान है। मगर जिंदगी में मैं जो अमल कर रहा हूं वो मेरे ईमान के खिलाफ है, क्योंकि जब मेरी फीलिंग्स होंगी मेरे ईमान में तो वो यकीन में बदलेगा। अब मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, आग जलाती है, ये ईमान है, क्योंकि आपको बताया गया बचपन में, मां कहती बेटा आग के करीब मत जाना, चूल्हे के करीब मत जाना, जल जाओगे, ये ईमान है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे वालिदैन ने, उनका बरकरम और बड़ी मेहरबानी, और हमारे मौलाना साहब ने, मौलवी साहब ने बचपन में जिनसे कुरान वगैरह पढ़ा, उन्होंने हमें ईमान बताया, अल्लाह पे ईमान, रसूल पे ईमान, किताबों पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान और रोज़े मैशर पे, आखिरत पे ईमान। ये 5 सुतून आपके हो गए ईमान के। अब जब आप बड़े हुए तो किसी ने आपको कहा कि चेक करो कि जिस पे ईमान है वो किस हद तक है, किसी ने नहीं कहा। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको समझाने के लिए कहूंगा कि आग जलाती ईमान है, मां ने कह दिया, बाप ने कह दिया, आप आग से दूर हो। उसके बरक्स अगर कभी आपकी उंगली आग में जल जाए तो वो यकीन में बदल जाता है ईमान, क्योंकि उसमें फिर इमोशंस और फीलिंग शामिल हो गई आपकी, वो जलन, वो तकलीफ जो ब्रेन में जाती है, तो आपका ईमान कन्वर्ट हो गया यकीन में। तो हम समझते हैं कि हमें यकीन है, मगर हमें यकीन नहीं होता, हमें सिर्फ बिलीव होता है, जिसको हम ईमान कहते हैं। यकीन सर्टेनिटी का लेवल है, जहां 100% सर्टन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी मुझे याद आई, मैं पहले भी एक आध दफा सुना चुका हूं। एक गांव में बड़े सालों तक कहर था, बारिश नहीं हुई। वहां एक पादरी साहब आए तो गांव वालों को पता चला कि इस पादरी के बारे में मशहूर है कि जब ये दुआ करता है तो बारिश होती। तो सारे गांव वाले चर्च पहुंच गए, पादरी से कहा कि फादर इतने अरसे से बारिश नहीं हुई, हमारे मवेशी भी मर रहे हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं, आप दुआ करो। उसने कहा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मंगल को आना, सुबह हम लोग बारिश में मजे करेंगे। गांव चला गया। अब गांव वाले जो पूरे हफ्ता इंतजार के, जब मंगल आया तो सुबह 5 बजे पहुंच गए। चर्च के बाद शोर मचाया, पादरी उठा, पादरी ने क्या हुआ? उसने कहा फादर यू सेड इट इज गोइंग टू रेन, मगर बादल तो नजर नहीं आ रहे, इट हैजंट रेन। तो फादर ने उससे पूछा, इन्हें कहा वर यू सर्टन इट वुड रेन? उन्होंने कहा जी वी वर वेरी सर्टन, हमें यकीन था कि बारिश होगी। उसने कहा यकीन था तो तुम्हारी छतरियां कहाँ हैं? तुम बगैर छतरियों के घर से निकले हो। ये फर्क होता है ईमान और यकीन में। जब यकीन होता है तो वो तमाम अवामिल आपके जिंदगी में शामिल होते हैं जिस पे आपको पता है कि ये चीज होनी है, सर्टन 100%। तब आप वो घर भी उसी तरह बनाते हैं, गेट भी उतना बड़ा, हाथी आना है तो वो गेट भी बड़ा बनाना पड़ता है ना। अब गेट छोटा और आपके हाथी नहीं आ सकता आपके घर में जब तक आप गेट ना बनाओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्लाह ब्लेस यू सर। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना क्यों ज़रूरी होता है? कोई पूरी ना कर सके तो क्या होता है? कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में किसी काम को करने के लिए सारे काम रोक कर कोशिश करते हैं, मगर उसी दौरान डेथ हो जाती है। फैमिली को तो सब कुछ मालूम ही होता है, तो क्या ये भी आखिरी ख्वाहिश ही समझी जाएगी? इसको पूरा करना ज़रूरी होगा? काइंडली गिव मी एन आंसर इन योर लेक्चर। #AskDrMoiz। अच्छा दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखें, जिस शख्स को फांसी दी जा रही हो या सजाए मौत दी जा रही हो, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कई जगह ये होता है कि किसी दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, उनको कत्ल करते वक्त पूछते हैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आखिरी ख्वाहिश इसलिए पूरी करने की कोशिश की जाती है कि वो आखिरी होती है, उसके बाद वो शख्स दूसरी ख्वाहिश नहीं करेगा। समझ गए ना आप? तो जब कोई मरने वाला होता है तो उस शख्स के एहतराम में आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जाती है। यानी ये शख्स अब जिंदगी छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देगा, मौत के हवाले हो जाएगा वो। इसलिए अब जो कुछ कह रहा है उस एहतराम जिंदगी में जो उसने गुजारी है और ये आखिरी सांसें हैं, आप उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं है, मगर दुनिया का तमाम कानून, दुनिया के तमाम माशरे आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स हो, कोई हो जो बिस्तर मर्ग पर हो और आखिरी ख्वाहिश करे, तो अगर तो वो रीजनेबल हो तो फिर आप आखिरी ख्वाहिश जो है वो पूरी करने की कोशिश करें। दोस्तों, जो कुछ सवालात के जवाब दिए मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरा अपना नज़रिया है, मेरा अपना परसेप्शन है। हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, ज़ाहिर हर एक को अपनी राय
का हक है और हर कोई अपनी राय का हक रखता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो बराए करम इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछें। उसमें आप पहले #AskDrMoiz और फिर अपना सवाल उर्दू इंग्लिश जिसमें भी लिखना हो लिखें, मगर कमेंट्स के सेक्शन में लिखें। वो सवाल हमारे पास आएंगे। इंशाल्लाह आने वाली नशिश में हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।